बात। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट आए हुए हैं। ठीक आज से 2-3 महीने पहले भी इनसे बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय ये एक्स IPS आनंद मिश्रा जी थे, जन सुराज से जुड़े ही थे। लेकिन आज जिस आनंद मिश्रा जी से हम लोग बात कर रहे हैं वो जन सुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त बिहार में एक एडवेंचरस काम के नेतृत्व इन्होंने अपने हाथों में लिया है। वो क्या एडवेंचरस काम है उन सब के बारे में उस सब के बारे में बातचीत उनसे सीधे सीधे होगी। तो आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 2-2.5 महीने पहले लगभग अगस्त में आपसे बातचीत की थी और तो हमने जानने के प्रयास किया था कि भाई पहले तो बिहार के जो माता पिता होते हैं बोलते हैं कि भैया कुछ कर लो IPS IAS बन जाओ। दूसरा बोलते हैं कुछ भी करो पॉलिटिक्स मत करो। आप IPS बन गए, वो भी ऐसे वैसे नहीं, सिंघम बन गए और सब छोड़ के फिर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। तो दोनों जो माता पिता के जो मतलब सुझाव होता है उस दोनों को आपने ठुकरा दिया। तो आज हम लोग 2 महीने बाद मिल रहे हैं और आप जन सुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा विवेक जी। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो जन सुराज पार्टी की तरफ से मुझे मिली और मुझे लगता है कि जो बेहतर बिहार बनाने का संकल्प जो अपने प्रशांत किशोर जी लेके निकले हैं, जो जन सुराज पार्टी के माध्यम से होता हुआ दिख रहा है, उसमें एक मुझे इसका मौका मिलना, इसको नेतृत्व करने का एक मौका मिलना, ये मुझे लगता है कि एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं वैसा है। अब यही है कि मैं चाहता हूँ इसमें अपना भरपूर तरीके से इस पर काम किया जाए और जो जन सुराज का जो बिगर मोटिव है बेहतर बिहार का, उसको मतलब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाए। तो आनंद जी देखिए, आप काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े भी हैं जो इसको देख रहे हैं और हम लोग जन सुराज के कैंप में भी, तो लोगों को लगना चाहिए भैया कि न्यूट्रल इंटरव्यू, बायस नहीं है। पिछले 4-5 दिन में मैंने खुद सारे इंटरव्यू को जाके देखा, सुना, काफ़ी प्रोफेशनल इंटरव्यू आप दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे दिखते भी हैं उसमें, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं पूछेंगे तो जनता कहेगी भैया ये तो बहुत बनाया है, एकदम चैनल है, जन सुराज का चैनल है, जन सुराज की बात कर रहा है। वह आज से 2-2.5 साल पहले यहाँ पर प्रशांत किशोर जी आए और उन्हें जन सुराज पद यात्रा की। 2-2.5 साल बाद पार्टी बन गई, पार्टी के युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी बनते हैं। क्या चल रहा है जन सुराज? मतलब आपकी हंसी और मेरे सवाल का जो अंडरलाइन थॉट है वो आप समझ पा रहे हैं? जी मैं समझ पाऊँ। देखिए इसमें यही चल रहा है कि जन सुराज एक लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना और काम नहीं करना। हाँ करेंगे नहीं, खाली कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब प्रशांत किशोर जी भी अपनी एक सेकंड बेहतर जिंदगी है ना, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट उनकी ज़िंदगी में कमी थी कुछ नहीं, वो सब छोड़ के करोड़ों रुपए कमाने का काम छोड़ के अब यहाँ आके गाँव घूम रहे, पैदल घूम रहे, बारिश में, तूफान में, मतलब हर तरह की मुश्किलें सह के, परिवार से दूर रह के इतना मेहनत कर रहे हैं। तो अब ऐसा हर बच्चा जो बिहार से खुद को कनेक्ट करता है, हर आदमी जिसको ये महसूस हो गया है कि बिहार को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ चंद लोग, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ लोग इससे अपने आप को मान भी लेंगे और कुछ लोग इससे शायद सहमति ना लें, लेकिन मैं एक बड़े सीनियर अधिकारी से एक बात कर रहा था सर्विस आने के पहले, जब मैं उनसे बोला कि सर आप भी बिहार से, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो रिजाइन कर, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस बिहार जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार वापस बिहार से जो निकल गया बिहार कहाँ जाता है, मतलब अभी लॉस्ट योर माइंड है, मतलब दिमाग खराब हो गया, बिहार जा रहा है। मैंने कहा सर अगर हम लोग नहीं ठीक करेंगे बिहार तो कौन करेगा? बोलते बॉस जो आदमी जीवन में कुछ कर लिया ना वो बिहार छोड़ दिया है। और बिहार में पता है 2 ही तरह के लोग बचे हुए, एक वो जो कुछ कर नहीं पाए या जिनसे कुछ हो ना पाएगा। अब सोचिए, सुन के बुरा लगा लेकिन ऐसी सोच है कि वो जो कुछ कर ना पाए या जिनसे कुछ हो नहीं पाएगा, और दूसरा वो जो ये जो क्लास है जो कुछ कर नहीं पाए, जिनसे हो नहीं पाएगा, उनको एक्सप्लॉइट करके, मतलब उनको यूज करके वो अपना काम चमका रहे हैं। यही 2 क्लास बच गया बिहार में। तुम कहाँ सेट हो गए जाना? उसमें तो सेट हो गए नहीं कि कुछ कर नहीं पाए, या तो हो भाई IPS अधिकारी हो, यानी तुम ऐसा तो नहीं कि उनको चूसने, उनको बर्बाद करने, उनको एक्सप्लॉइट करने के मंशा से तो नहीं जा रहे हो। तो सोचिए ये मानसिकता हो गई है हमारे अपने लोगों के बीच में। ऐसे में जब प्रशांत किशोर जी आके काम करते हैं और मुझे बात समझ में आता है, तो मेरा फर्ज भी बनता है, मेरा ज़मीर कहता है कि मुझे आके ऐसे आदमी के लिए हाथ बटाना चाहिए, इसीलिए मैं आया। अब देखिए ये जो बाकी आप मुस्कुराने की बात कर रहे थे और ये सब जो चीज़ जात पात में लोग लेते हैं, तो भैया जिसको समझ में आए वो आके करिए ना।
उसमें बिहारी का कोई जात थोड़ी है। वो प्रशांत किशोर जी बिहारी हैं, मैं भी बिहारी हूँ, हर वो आदमी जो आए वो बड़ी कोइंसिडेंस है आप कह रहे हैं। कोइंसिडेंस ही है, इसमें क्या आप कौन किस जात में पैदा हो गया हम डिसाइड करके थोड़ी पैदा होते हैं। लेकिन हाँ, आप किस तरह से जिएंगे ये आप डिसाइड जरूर करते हैं। आप जात के लिए जिएंगे या अपनी जमात के लिए जिएंगे, ये आप डिसाइड करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने डिसाइड किया वो अपनी जमात के लिए जिएंगे, पूरे बिहार के लिए जिएंगे। मेरे मन में भी यही भाव है कि मैं अपनी पूरी जमात बिहार के लिए जीऊँगा, बिहार का एक मजबूत चेहरा बना के बिहार को भारत का चेहरा बनने के लिए कैसे भारत का मतलब जब भारत विकसित हो रहा है उसमें बिहार की भूमिका कैसे इम्पोर्टेंट हो सके, इस पे काम करेंगे। बाकी जो लोग इस प्रकल्प नहीं जुड़ते हैं या जुड़ने की शायद क्षमता भी नहीं रखते हैं, वो ऐसी ओछी बातें यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट करते हुए नजर आते हैं। देखिए अब थोड़ा आपको पूरे दूंगा। देखिए हम लोग जमसुराज के कैंप पे बैठे हैं, हम लोग आपके पिच पर खेल रहे हैं कि प्रशांत जी आए और ये पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, 2-2.5 साल चले, तो आप लोगों को लग रहा है कि भैया प्रशांत भैया एक रिलेटिविटी नेता के साथ बनती है कि भैया इनको टच कर सकते हैं, कंधे पे हाथ रख सकते हैं, जनता बिहार की उनसे रिलेट कर पा रही है। आपसे आसाम के युवा रिलेट कर पा रहे हैं, आप बिहार आए हैं। और जनरली जो कहते हैं कि आजकल जो अपोजिशन पे गाइड किया जाता है सूट बूट की सरकार, तो मतलब मैं आपकी तारीफ भी कर रहा हूँ कि आप हैंडसम हैं, सोफिस्टिकेटेड है, शो ऑफ है और जो एक जैसा एक IAS ऑफिसर को दिखना चाहिए। पर अब आनंद जी यू आर रिप्रेजेंटिंग एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूथ ऑफ बिहार। और बिहार की सच्चाई जो है कि आप जानते हैं, प्रशांत जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोग 100 रुपये में नहीं कमाते हैं। तो वो युवा, अब आप जमसुराज के में सिर्फ नेतृत्व करता नहीं, आप प्रदेश के युवाओं के एक एस्पिरेशन है कि भैया जमसुराज के युवा अध्यक्ष, तो दे आर लुकिंग अप टू यू। वो कह रहा है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है यार, हम लोग नहीं बन सकते हैं, ये तो एक IPS हैं, एक तरीके से दिखते हैं, एक तरीके से बोलते हैं। मतलब वो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के बारे में कहता है कि भाई आई कांट इमेजिन ये सोते में सूट बूट में। तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी है, इसमें आप इसको बदल सकते हैं, तो उस पर आपका रियल में क्या होगा उन डिस्ट्रैक्टर्स के जवाब कि आप रिलेटिविटी कैसे बनाएंगे कि जिया हो बिहार का लाला, जो यहाँ का जो एक रॉनेस है, एक जो होते हैं युवाओं की जो एक अपनी एक छवि है, उससे कैसे आप रिलेट करेंगे? देखिए जब मैं अभी बक्सर का चुनाव लड़ा तो आप आके देख सकते हैं ज़मीन में अपने स्टाइल में गमछा लपेटता था, मोटरसाइकिल पे होता था और नॉर्मल भैया। मैं देखिए पॉलिटिक्स में आए हैं तो इसका मतलब ये जो बच्चों को हमें सिखा दिया गया ना कि नहीं तुम्हें एक पर्टिकुलर तरह का दिखना होगा, एक पर्टिकुलर तरह से चलना होगा, एक पर्टिकुलर तरह से बोलना होगा, आपको मतलब होता है ना कि झूठ बोलना है, देर से जाना है, ये सारी चीज़ें जो राजनीति के संग जोड़ दी गई। तो अगर मुझे लगता है कि कोई भी युवा अगर मुझसे कुछ सीख रहा है तो सिर्फ युवा नहीं, एक बड़े भाई के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं उन सब चीज़ों को सिखाऊं या उससे उसका वास्ता पढ़वाऊं जिससे कि वो उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, वो जीवन में जब आगे बढ़ना चाहे, वो चाहे कोई रूप लेना चाहे। तो एक बिहारी की तरह से देखिए मैं गांव में मुरेठा बांध के भी घूम सकता हूँ। मैं एक मीटिंग में था इसलिए ऐसे कपड़े में, एक ऑफिशियल कुछ मीटिंग्स थे मेरे और कुछ ऑफिसर्स के साथ, तो मैं एक पर्टिकुलर एक ब्यूरोक्रेट का रूप भी धारण कर सकता हूँ मैं जब चाहूँ। आप आपके गांव में आता हूँ तो मैं नॉर्मल अपने शर्ट पैंट टी-शर्ट जीन्स जैसे हमारे लड़के पहनते हैं वैसा आ सकता हूँ आपके। तो एक आदमी में वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने सिचुएशन के हिसाब से उस जगह को अडॉप्ट कर सकें, आप सीख सकें, उसके लायक बन सकें, उस तरह से हो सके। तो मुझे लगता है कि मुझ में ये कहीं है और जिन्होंने मुझे अब तक देखा है ज़मीन पे वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। साथ अभी जैसे हम मोटरसाइकिल रैली पे जाएंगे, शायद आप उसके बारे में बोलेंगे भी, तो उसमें आप भाई वो वाली छवि लोगों को पता नहीं तो वो देखिए आप 28-28 दिन बिना खाना खाए विपरीत परिस्थिति में रह सकते हैं। मैं जिस तरह से एक कमांडो की ज़िंदगी जो रही है, एक सिपाही की ज़िंदगी जिया, IPS हो के भी एक जंगल कमांडो की ज़िंदगी में जिया। तो अब जब ये बाइक रैली शुरू होगी आप देख लीजिएगा, हमारे साथ जितने लड़के जाएंगे वो जहाँ खाना खा रहे हैं मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा, वो जहाँ स्लीपिंग बैग में सो रहे हैं मैं भी उनके साथ उस बैग में ही सोऊंगा। तो जैसी जो परिस्थिति में हमारे युवा रहते हैं ज़मीन पर, उनकी परिस्थिति आनंद भैया उनको वैसे ही नज़र आएंगे जैसे वो है, कुछ अलग नहीं नज़र आने वाला। हाँ, जब हम बात करें, जब हम वार्तालाप करते हैं, किसी मुद्दे पर डिस्कशन होता है, तो मैं बड़े भाई के हिसाब से सब मेंटर, अगर मैंने जीवन में कुछ उपलब्ध किया है, मेरा फर्ज बनता मैं उनको वो चीज़ को समेट के उनके समक्ष रखूँ, उनको
उनके ही चीज़ को, उनकी ज़िंदगी को समझने का एक बेहतर नज़रिया उनको दे सकें। तो इसके लिए नहीं तो फिर बाकी नेतागिरी में तो यही है कि बच्चों को, युवाओं को झंडा ले लो, पीछे पीछे दौड़ाओ, भैया आनंद भैया जिंदाबाद, आनंद भैया जिंदाबाद करके दौड़ते रहो, हम बन गए नेता और तुम रह गए वहीं। नहीं, यही तो जन स्वराज नहीं करना चाहता। मैं जन स्वराज पार्टी में हूँ क्यों, ये सोचिए। मैं जन स्वराज पार्टी में इसीलिए हूँ, प्रशांत किशोर जी क्यों मैं मानता हूँ, इसीलिए मानता हूँ कि वो यहाँ बरगलाने नहीं आया, उनकी भाषण सुनते, वो भाषण का मतलब वो समझाते कम, डांटते ज़्यादा है। उस डांट में एक अपनापन है, क्योंकि वो यहाँ पे लोगों को समझाने सिखाने आए हैं कि आपको यूज़ किया जा रहा है, आप इस दलदल से निकलिए। और हम सारे बच्चे वो हैं, हम हैं, आप हैं, हम जैसे लोग जो जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल की है, हम आपके जिस स्तर पे इन लोगों ने ला दिया आपके, हम उस स्तर तक आएंगे, आपके पास हम उतरेंगे, आपको साथ लेंगे और हम जिस स्तर तक पहुँचे थे जीवन में कभी, हम आपको उस स्तर तक पहुँचाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी में आप पूरा एक ये वाइब्रेंट कलर्स, हर रंग देखेंगे। तो यही चीज़ है, जब ज़मीन पे आएंगे और जिस यात्रा में, तो आप देखेंगे कि हमारा जो रूप स्वरूप, काम धाम, विचार व्यवहार, बातचीत सब वैसा ही होगा जैसे हमारे बिहार की किसी युवा है। तो उसमें क्या दिक्कत है आनंद जी कि आप अब नेता हैं और नेता की पब्लिक लाइफ लोग देखते हैं, जानते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि लिए वो अब प्राइवेट फिगर नहीं रहे। आप जब IPS थे फिर भी आप पब्लिक फिगर में थे, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ के बारे में लोग बहुत जानने को उत्सुकता नहीं रखेंगे जितना नेता और अभिनेता। नेता और अभिनेता में हमेशा कैमरा लगा रहता है। तो जो एक युवा है बिहार का, और सबसे ज़्यादा युवा बिहार में जो मुरट्ठा लगाए हुए है, जो किसी चंपारण के गाँव में है, वो आपको देखेगा तो कहेगा यार नई पार्टी आई, अब IPS बनना होगा अध्यक्ष बनने के लिए। मतलब कैसे उसको आप कैसे बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आपका संघर्ष बिहार में नहीं देखा है, क्योंकि आपने कहीं बताया नहीं। लोग को लग रहा है कि भैया एक आए, IPS बन गए, आसाम में भी गए, सेलिब्रिटी IPS थे, कोई मामूली IPS थे नहीं, बिहार आए और पार्टी में आके अध्यक्ष बन गए। तो जो युवा है वो बोल रहे हैं भैया ये तो राजनीति, तो सही बात है कि या तो किसी नेता का बच्चा बनो या IPS बनो, दोनों मुश्किल है। इसमें ये बताना चाहूँगा, संघर्ष आपका मतलब क्या रहा? हाँ, तो वही बात है। देखिए, जो मतलब है ना, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया वो अपनी संघर्ष की कहानियाँ सुनाते चले, है ना। जिन्होंने किया है, जब होता है ना कि खड़ा भरा हो रहा है, फिर अच्छा लगता था। तो इसीलिए मैं बहुत ये सब चीज़ें, कई बार तो जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई है, बट किस तरह से मैं किस परिवार से आता हूँ, आके गाँव में मेरा घर बार देखिए, मतलब हमसे बेहतर हमारे ज़्यादा युवा होते, जिस परिवार से, जिस स्थिति से मैं आता हूँ उससे बेहतर है। लेकिन जब एक ऐसा संघर्षशील परिवार में आता हूँ, स्पॉटलेस करियर रहा है ना, दिक्कत ये रहा है, तो ये अचीव करना पड़ा है, इसका मेहनत करना पड़ा है, ऐसे ही नहीं होता है। IPS थोड़ी ना ऐसे ही बन जाता है कि अच्छा IPS बन गया फिर नेता, ऐसा नहीं होता। IPS बनने के लिए जो संघर्ष है, सारे बच्चे समझते हैं, जो समझते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, उनको पता है कि उसके लिए कितना मेहनत है। पर आप जो काम करते हैं समाज में, लोग को अगर राजनीति पे आप आ रहे हैं या आप UPSC एस्पिरेंट्स को फ्री में कोचिंग देते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ब्रैग करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो बता रहे हैं कि लोग करते कम है, दिखाते ज़्यादा है, और जो ज़्यादा करते हैं बताते नहीं। उन सब के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। इनको लगा है भैया कि आए हैं, दूर दूर में रहते हैं, अच्छा बात करते हैं, लेकिन आप जितना मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से आप UPSC और UPSC एस्पिरेंट्स को फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। कई बच्चे हैं, अगर उनके पास शुल्क नहीं है तो आप उनको मदद भी करते हैं। तो इस सब के बारे में आप बातचीत क्यों नहीं करते हैं? पॉलिटिक्स में तो यही काम ही है कि भैया करो 5 आना और दिखाओ 100 आना। यही बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं कैसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी में बदलाव चाहती है, और यही मानसिकता तो बदलने के लिए हम आए हैं। और हम भी अगर उसी मानसिकता में ढल जाए, हम भी वही बस का कुछ किया धरा नहीं और खाली इसका गुणगान गाते चले, हम भी वो करने लगे, तो हमारे कैरेक्टर को डाउन जाने में वक्त नहीं लगेगा। मुझे पूरा यकीन है 2025 में जनता, बिहार की जनता जन स्वराज को पक्का मौका देगी। लेकिन अगर हम इसी मनोधारा में चले, जैसे कि बाकी पार्टियों में ज़्यादातर हो रहा है कि काम कम करना है, मार्केटिंग ज़्यादा करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे भी डाउन जाने में ज़्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए किसी भी पार्टी, इंसान हो या पार्टी, चरित्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा ही हूँ। देखिए, मैं चाहे या मैं मानता हूँ कि आप भी या जितने लोग, हम अपना जो काम करें, हो सकता है मेरा काम अभी तक इतना नहीं है, अगर लोगों को नहीं पता है, मैं मानता हूँ शायद इतना नहीं किया इसलिए नहीं पता है।
है ना। तो इतना किया जाए काम कि लोगों को खुद ही पता चल जाए कि भाई आनंद भैया क्या कर रही हैं, जसराज पाटिल क्या कर रही है। तो हमारा वहाँ फोकस होना चाहिए, न कि इस बात पे कि हम बस थोड़ा सा किए और जाके सब जगह ढिंढोरा पीटते रहें, बस आपके जैसे दिखने के लिए कुछ वैसा रूप धारण कर ले, रोना धोना शुरू कर दे, जो गमछा बांध लिए, पान चबा लिए, कुछ कर रहे हैं। ये नहीं, बच्चों को, हमारे जो युवा है, जो हमारे लोग हैं, ये बच्चों को क्या है कि हमें बिहार में इन्हें कुआं का मेढक नहीं बनाना है। उनको वो गुण दिखाने हैं, सिखाने हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ से उठ के इस देश में या विश्व में कहीं पे जाए, वो अपना पर्सनल परचम भी लहरा पाए और बिहार का नाम भी रोशन कर पाए। तो उनके लिए उनको ये जो अपने रेनबो के इंद्रधनुष के सातों रंग जानना जरूरी है। तो हम जैसे लोग कुछ ऐसे हो के बिहार लौटे हैं, हमको समझाना चाहते हैं कि एक ही जीवन में आप कई बार सक्सेसफुल हो सकते हैं, एक बार ही सक्सेसफुल नहीं, एक ही जीवन में आप कई रंग धारण, आपके हर तरह, आप एज अ स्टूडेंट चमक सकते हैं, एज अ प्रोफेशनल चमक सकते हैं, IAS IPS सर्विसेज में जाके चमक सकते हैं, कोई काम धंधा करना चाहे उसमें भी चमक सकते हैं, राजनीति में आके समाज सेवा करना चाहते हैं उसमें भी चमक सकते हैं। ये सक्सेसफुल जो होने का जो है कि एक ही चीज़ करके एक ही बार आप सक्सेसफुल होंगे, ये ज़रूरी नहीं। तो बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ कि एक जीवन श्रेष्ठ जीवन, ये इस बात को अगर समझ के आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको रोज जीना, रोज मरने वाली हालत नहीं है। आप रोज हर दिन एक नई जिंदगी जी सकते हैं। आप एक रोज एक नए तरह से अपने आपको एक नई उपलब्धि की तरफ आप ले जा सकते हैं, और हो सकता है इस प्रोसेस में कई लोगों को इंस्पायर भी करेंगे। मेरी जहाँ तक बात है बताऊँ जी, जो बच्चे लड़के लड़कियाँ पॉजिटिव हैं, उनको हमेशा मुझ में वो बात या मेरी बातों में वो बात समझ आएगा। जो बच्चे नेगेटिव हो गए हैं किसी कारण से, या जिनमें वो उन्होंने अपना दमखम खो दिया है, वो सिर्फ नेगेटिविटी खोजेंगे, किसी और नकारात्मक बात लेके मैं रुक जाऊँ तो मुझे नहीं करना, ना हो पाएगा आपसे। तो लेकिन जो पॉजिटिव बच्चे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उसमें खोजेंगे नहीं। अगर आनंद दिया यार एक गरीब परिवार से उठते हैं और पढ़ लिख के अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं, टॉपर रहते हैं, उसके बाद UPSC भी पास कर सकता है ये आदमी, एक अपने काम के दम पे चमक सकता है एज एन ऑफिसर, उसके बाद एकदम डंके की चोट पे नौकरी भी छोड़ सकता है, उसके बाद आके अपने समाज में वापस आता है और सामाजिक राजनीतिक काम में अकेला लड़ जाता है, लोकसभा में भी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ, उसमें भी अपना एक जगह बना लेता है, लोगों के बीच अपने लेवल पे काम करता है, एक पार्टी एक काम चल रहा है उसमें भी योगदान देता है, उसमें भी भरपूर कोशिश। यार एक बंदा इतना कुछ अगर कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं भी तो इसी मिट्टी का बच्चा हूँ, मेरा DNA और बाकी बिहार के बच्चों में अलग थोड़े, एक ही DNA है हमारा। तो ये जो बच्चे पॉजिटिव हैं, जो युवा पॉजिटिव है, वो मुझमें ये गुण देखेगा, और जो नेगेटिव है, जिसमें होपलेस हो गया, हेल्पलेस लग रहा है, नहीं कर पाएंगे, वो सारी बातें करेगा जो ये देखो ना भैया IPS थे, आए और यहाँ नेता बन गए, अध्यक्ष बन गए। लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं, बचपन से जो मेहनत किया मैंने किया। नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून। नॉट एट ऑल। मैं गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पूरे खानदान में अगर किसी को बहुत बड़ी नौकरी मिली थी तो वो एक सिपाही की नौकरी मिलती है, रेलवे में RPF में एक सिपाही की नौकरी मिलती है, वही सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब मेरे परिवार में किसी को मिला था। तो उसके अलावा हार्डली मेरे परिवार में किसी को कोई अच्छी नौकरी भी मिली हो। आज भी मेरा परिवार, मेरे खानदान में लोग हैं जो कि रोज़ अभी भी मुझे कहते हैं कि भाई 8-10 हज़ार का नौकरी दिला दो, खराब लगता है। इन सब दर्द से मैं छोड़ के आया हूँ नौकरी, कि क्या कर रहा हूँ मैं, नौकरी कर रहा हूँ, IPS बना बैठा हूँ, मैं किसी अपने परिवार के भी लोगों में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। मैं समाज के लिए क्या ही कर दे रहा हूँ, अपने चौड़ा होकर जी रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी सेट कर दी है। ये सब दर्द जब आपके दिल में होता है, जब ज़मीर आपका जागता है और आपको लगता है कि ये जीवन यार कंप्लीट हो जाएगा, 40, 45, 50, 55, 60 और मैं बस खत्म हो गया लाइफ, इसके लिए पैदा हुआ था मैं, नौकरी करने के लिए, अपने को ज़िंदगी बनाने के लिए। ये जब सोच समझ में आ जाती है, तब आप उतर जाते हैं रोज़ लड़ने के लिए और रोज़ जीतने के लिए। भैया इस बात को आप समझिए कि सिल्वर स्पून को लेकर पैदा नहीं हुए हैं। दूसरा, बनी बनाई करियर को छोड़ने के लिए गुर्दा चाहिए। शान जी बोलते हैं कि करेज। भैया ऐसा नहीं है कि इनके बाबूजी IPS थे, ये भी IPS बन गए और उसके बाद सब छोड़ के राजनीति में आना, जो कि फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग नहीं है, उसके बाद भी आप कर रहे हैं। अरे मैं कितने प्रॉब्लम से जा रहा हूँ मैं जानता हूँ ना। लोगों को लग रहा होगा आपका घर होगा, कुछ नहीं है मेरे पास, ना गाड़ी है, कुछ नहीं, मोटरसाइकिल है। हाँ। जो लेके आऊंगा सबके गाँव उस यात्रा पे हम लोग बात करेंगे। तो मेरे आखिरी 2 सवाल युवाओं को लेकर ही है कि जनरली युवा पसंद करते हैं एक्सेसिबिलिटी, ये हमारे भैया है। तो अगर उनको आपसे संपर्क करना, आपसे बातचीत करना, अब प्रदेश का युवा देख रहा है कि यूथ लीडरशिप बिहार में बहुत बड़ा वैक्यूम है,
जो पीछे भी आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने उसका नेतृत्व दिया है। और आप देखेंगे कि आखिर में जो आंदोलन हुआ था बिहार में, जेपी का हुआ था, और उसी से जो लीडर निकले, उसके बाद कोई लीडरशिप निकली नहीं। तो युवा कैसे आपसे संपर्क साधेगा? कुछ तो आपने इसकी टीम बनाई है, भैया कोई चंपारण का युवा है, कैसे आपसे बातचीत करेगा? हमारी टीम बन भी रही है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे ये दायित्व मिला। फ़ोन नंबर है और एक मतलब ऐसा हो कि लगाए फोन और आपसे बात हो जाए। देखिए, अब ये ह्यूमनली पॉसिबल, इंसान तौर पे हमारे किसी युवा को एक फ़ोन पकड़ा दीजिए, बोलिए पूरा बिहार तुमको फ़ोन करेगा, वो कर लेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर पाऊँगा? ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। एक नंबर है, मैं बता देता हूँ, आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं मैसेज मतलब कॉल कर लीजिए, कोई ना कोई उठाएगा। मेरे नंबर पे भी लोग करते हैं। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, कुछ ना कुछ मैं सामाजिक काम में ही व्यस्त रहता हूँ कि फ़ोन नहीं हमेशा देख पाता हूँ। और मेरा फ़ोन इतना पब्लिक है कि आप उठा दिए 3-3.5 हज़ार मैसेजेस पेंडिंग है। मैं जब तक 30 मैसेज पढ़ के रखता हूँ, किसी से बात करता हूँ, 60 मैसेज और आ जाता है, उनका मैसेज और नीचे चला जाता है। या आईपीएस में तो लोग लगता है कि मदद मिल जाए, कुछ नहीं, मैं करना चाहता हूँ। और अभी तो मैं ज़मीन पर पहुँच रहा, पूरी टीम बन रही है, हमारी युवाओं की भी पूरी टीम बनेगी और सबके पास हम एक्सेसिबल रहेंगे। मैं यही जहाँ पे भी रहूँ, आप मुझे कहीं रोक के बात कर लीजिए, मैं रुकता हूँ, बात करता हूँ। इसी बात पर मेरा एक नंबर है 9599682100। फिर से बता दीजिए, अगर आपको मैसेज करना हो 48 घंटे के अंदर 72 घंटे में रिस्पॉन्स बात हो आएगा। जाएगा। नंबर फिर से बता दीजिए। 9599682100। फिर से बताता हूँ, 9599682100। अब भैया आप मत बोलिएगा भैया कि ये बायस्ड इंटरव्यू है। आप ले आइए कोई युवा अध्यक्ष जो अपना नंबर दे रहा हो पब्लिकली, नंबर दे रहे हैं पब्लिकली, आप अकाउंटेबल कीजिए। हाँ, आप बता रहे हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मेरा पर्सनल इच्छा रहता है कि रोज़ कम से कम 20 नए लोगों से मिला जाए, कम से कम। कि एक ही ज़िंदगी ख़त्म होते जा रही है, तो रोज़ जब नए लोगों से कनेक्ट होते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नए इश्यूज़ के बारे में पता चलता है, आपके काम करने का आयाम भी बड़ा होता है। तो मैं खुद ही एक्सेसिबल होना चाहता हूँ। आप मुझसे मिलने की बात करें, मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं खुद ललायक हूँ। नहीं तो मोटरसाइकिल लेके कौन निकलता है ठंड के मौसम में? तो वही मैं उस पर ही आ रहा हूँ कि जो लोग भी मिलना चाहते हैं, आप तो पहले तो आनंद जी का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए, anandmishra.ips वो है, उस पर आपको जानकारी मिलती रहेगी आनंद जी कहाँ जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यात्रा के बारे में बताएंगे। तो बाइक यात्रा मुझे दिख रहा है आपके इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा, जनस्वराज ऑफिशियल पे देखा, बाइक यात्रा, कुछ यात्रा का नाम रखा है आप लोगों ने? जी, ये बिहार नहीं, ये तो था कि वो बात थी कि हमारी आपस में बात हो रही थी, तो बात में आई, हमने कहा है कि युवा हुंकार नया बिहार। हाँ, तो ये था। लेकिन इस यात्रा का नाम हमारा है बिहार बदलाव यात्रा। बिहार बदलाव यात्रा, ये बिहार के बदलाव की यात्रा, ये जनस्वराज पार्टी की यात्रा है, जिसमें मैं युवा अध्यक्ष होने के नाते इसको लीड कर रहा हूँ। और ये हमारे जनस्वराज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो इस पूरे यात्रा का संचालन कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सारे 534 जितने भी ब्लॉक्स हैं, वो सारे प्रखंड हैं, सब जगह हम पहुंच रहे हैं। इसके साथ कई हज़ार पंचायत और गांव भी हम टच करेंगे। प्रशांत किशोर भैया ने जितने पदयात्रा किए हैं, उन जगह तक फिर पहुंचने की चेष्टा करेंगे, उन लोगों से फिर मिलने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी जो यात्रा जहां जहां से गुजरी है, वहां के जो लोग, उनको हम फिर से उस बात को तरोताज़ा कर सके कि उनकी जिम्मेदारी बिहार के बदलाव में कितनी बड़ी होनी चाहिए। साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जनस्वराज से जुड़े हैं। वो सारे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना, उनको जगाना, उनको सामाजिक काम में और राजनीतिक काम में एक्टिव करना, उनको स्वचालित करने का इरादा है। साथ ही हमारे जो नेतृत्व हैं, जो हमारे नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ने वाले हैं, जिन्होंने कई हज़ार हमारे संस्थापक सदस्य बनाए हैं, तो वो भी हमें चेक करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन। कोई जनस्वराज पार्टी, सब सोचेंगे हवा की पार्टी नहीं है, यही पार्टी है जो ज़मीनी पार्टी है, जो ज़मीन पे अपने नेता को भेजती है ना। ऐसे नेता नहीं बना दिया गया मुझे रगड़ा जाएगा अभी 100 दिन की। मोटरसाइकिल उठाओ, कि ठंड में बच्चों के साथ जाओ और चेक करो कि वो हमारे जो 1 करोड़ लोग हैं, वो है कहाँ, वो कागजों में तो नहीं, ज़मीन पे भी है कि नहीं। उन सब से जुड़ने का ये इरादा है। जनस्वराज को ज़मीन, उसके रूट्स को ज़मीन में एकदम बढ़िया से उसको गाँथ के आने का इरादा है, और ज़मीन से हमारे नेतृत्व को उठा के, और नेतृत्व को आगे लोगों को पता चले कि जनस्वराज का ज़मीन पे नेता कौन है। ये सारे इरादे लेके हम लोग पहुँचे। देखिए, मैं ये सवाल नहीं पूछने वाला था, लेकिन कुछ दर्शक भी हंस रहे हैं और आपने उसको इसकी बात ला दी कहीं ना कहीं, तो पूछना पड़ेगा। अनप्लग्ड है, आनंद मिश्रा अनप्लग्ड है ये, कि 1 करोड़ संस्थापक बहुत दिन से लोग सुन रहे हैं,
और आप एकदम पगला गए कि भैया इतने संस्थापक सदस्य हैं, तो ये करारी में और रामगढ़ में नहीं बने थे क्या, कि बने थे तो क्या हुआ था? मतलब अब मुझे पता है कि इसका कई बार आपने राजनीतिक जवाब दिया है, लेकिन इस पे क्या बोलेंगे कि ये सदस्य कहाँ बन रहे हैं? वही बात, यही चेक करना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के बाहर बन रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ इसमें कहाँ जो गैप है। ये जो यात्रा है, ये देखिए प्रशांत किशोर भैया का ही ब्रेन चाइल्ड है ना, हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं बस। तो उन्होंने ही ये बात समझा है कि ये जो हमारे लोग बने हैं, ठीक है, इसमें गलत नहीं है, इनको एक्टिवेट करना है, जगाना है, घर से निकाल के आने के लिए उनको एक हिम्मत देना है। ये जो यात्रा है, तो 1 करोड़ लोग हमारे हवा में नहीं है, वो कागज पे नहीं, वो जमीन पे है। ये जो यात्रा हमारा दल जो बिहार बदलाव यात्रा जनसुराज का निकल रहा है, ये उन्हीं 1 करोड़ लोगों को एक्टिवेट करने के लिए है, उन 1 करोड़ लोगों को बाहर निकलने का हिम्मत देने के लिए है। जनसुराज पार्टी एक राजनीतिक दल है और आने वाले 2025 के चुनाव में हम राजनीतिक तौर पे अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं कि राजनीतिक जो लीडरशिप है जनसुराज पार्टी देगी बिहार को। तो ये कौन देगी? ये हमारे वही 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देंगे। यही हमारे बेस बनेंगे, हमारे कोर वोटर्स हैं जो, इनको जगाने और इनको मजबूती देने का ये एक प्रकल्प है, ये जो हमारा बिहार बदलाव मोटरसाइकिल से जैसे आप बता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे लोगों को भी मालूम चल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या आपने बता दिया बाईसाइकिल यात्रा का। तो वही पूछने वाला था आपसे कि ओवरऑल जो आप बता रहे हैं आनंद जी कि इस बाईसाइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि मोटरसाइकिल यात्रा, सॉरी बाईसाइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा का ओवरऑल उद्देश्य ये है कि जो संस्थापक सदस्य उनको एक्टिवेट करना और संगठन को भी जाकर देखना, मिलना, उनसे मजबूती से उनको एक्टिवेट करने का भी काम है। और साथ में सारे पार्टी ऐसे सोचते हैं, हमारे जो चुनाव लड़ने वाले भाई बंधु हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो नेतृत्व का दावा करते हैं, उनका जमीनी पकड़ क्या है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी है कि जमीन पे कितनी पकड़ है, ये भी फिजिकली वेरिफिकेशन है। तो एक तो बात है कि आप एज ए प्रदेश युवा अध्यक्ष गांव-गांव जा रहे हैं और आप बता रहे हैं भैया कि मैं गांव का युवा हूँ। 100 दिन 200 दिन ठंड में जब बाईसाइकिल लोग मोटरसाइकिल अंदर रख देते हैं, उस समय आप मोटरसाइकिल यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन उसमें एक और बात आ रही है कि भैया ये तो लग रहा है कि रोडीज वाली यात्रा है, रॉयल एनफील्ड चलेंगे इसमें और एकदम फिल्मी यात्रा होगा। तो थोड़ा यात्रा के लॉजिस्टिक्स के बारे में बताइए कि कौन से लोग चलेंगे, किस तरीके की बाइकें होंगी, कहाँ से यात्रा शुरू होगी और यात्रा में किस तरह की कठिनाई आप अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं? बहुत धन्यवाद ये पूछने। यात्रा जो है, जो लोग प्रशांत किशोर जी अक्सर पदयात्री रहे, तो एक बड़ा समूह ऐसे पदयात्रियों का है जो जनसुराज अभियान के साथ बाइंडी रूप में 2-2.5 साल से चल रहा है। वो हमारी कोर टीम बनी। साथ ही ऐसे युवा हैं जो कि जिन्होंने कि अलग से अपना प्रस्ताव दिया है कि हम ये प्रशांत किशोर जी का ये जो मुहिम शुरू हो रहा है, इसके साथ हमें भी जुड़ना है। तो इसके लिए वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो मोटरसाइकिल्स है, वो जनसुराज पार्टी की अपनी जो मोटरसाइकिल्स है जो वो है, प्लस लोग अपने मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसको आप पीला रंग से ब्रांडिंग कर दीजिए हमारी मोटरसाइकिल को भी। तो ऐसे मोटरसाइकिल्स लगभग करीब 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हैं जिसको हम लेके निकलेंगे। तो सारे बुलेट हो ऐसा नहीं है, जो गांव के मोटरसाइकिल्स होते हैं वही मोटरसाइकिल्स हम 100, 125 सीसी, 150 सीसी की मोटरसाइकिल्स लेके निकलेंगे। 1, 2, 3, 4 बुलेट्स हो सकते हैं, सारे बुलेट या ऐसे बड़ी बाइक्स नहीं रहेंगे। आनंद मिश्रा की कौन सी बाइक हो? मेरी एक पर्सनल मोटरसाइकिल है, वही है मेरे पास गुरु। हाँ है, एक रॉयल एनफील्ड है, 350 सीसी की है, तो उसको एक क्लासिक है। मैं उस पर कई लाख किलोमीटर चला हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो भी जनसुराज से ब्रांडेड होगा या उसको ब्रांड नहीं? उसको मैं देख लेता हूँ जैसा होता है, क्योंकि वो पड़ी हुई अभी बक्सर में है, तो देख लेता हूँ उसको कैसे। डेफिनेटली जनसुराज का है तो जनसुराज का झंडा बिना कैसे चलेगा। ब्रांडिंग तो बिल्कुल रहेगा उसका, ये रहेगा। और साथ आप जो लॉजिस्टिक्स की कैसे, तो हमारी जो यात्रा निकलेगी, अब जो डिसिप्लिन रोडीज नहीं होगा, ये हमें वही चीज़ दिखाना है कि जनसुराज के जो काडर है, जनसुराज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ चल सकते हैं, यही हमें शो करना है। हाँ, जो गांव में लोग हमसे जुड़ेंगे या जो अपने जोश में आएंगे, अब उनके डिसिप्लिन का मैं दायित्व चाहूँगा कि जो लोकल नेतृत्व है वो ले। मैं जिस टीम को लेके जा रहा हूँ उसका देखिएगा आप डिसिप्लिन। यही मुझे हमारे युवाओं को के सामने भी एक एग्जाम्पल पेश करना है कि देखिए किस तरह से 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल वाले हेलमेट, ग्लव्स, विंड शीटर, जूते प्रॉपर लगा के अपनी तरीके से रोड सेफ्टी रूल्स मानते हुए, रोड के कानून मानते हुए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए किस तरह से जा सकते हैं, ये भी एक बात है। साथ ही ये आएगा
कि हम लोगों ने हमारे नेतृत्व जो है बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया आप कोई कैंप में नहीं रहेंगे, आप लोग अपने कुछ नहीं करेंगे, हम हमारे साथ आप रहेंगे, हम व्यवस्था करेंगे। हम ये कौन लोग हैं? गाँव के हमारे अच्छा। जो अपने जनसुराज के जो 1 करोड़ लोगों को अभी से एक्टिव हो गए ये लोग, मैं कह रहा हूँ अभी से दिखने लग गए। हाँ, अभी से दिख रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि भैया आपका पूरा हम खा कहीं कैंप नहीं लगेगा, कुछ कोई नहीं, होटल गेस्ट हाउस कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। ये लोकल हमारे जो नेतृत्व, जो हमारे नेता हैं, लोकल जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं, जो नेता नहीं है, ये सब लोग उभर के आ रहे हैं कि भैया क्यों ना हमारे ही घर में आके हम रहिए, हमारे दलान पे सोइए, कुछ नहीं तो हमारे स्कूल पे किसी पे सो जाइए, हम किसी शादी का समियाना लगवा देते हैं जैसा होता है उसमें रह जाइए। सारी व्यवस्था हमारे गांव के लोग करें। हमारे अपने बिहार की जो जमीन की जनता है वो अपनी पार्टी के लिए, अपना जनसुराज पार्टी को जो जुड़ाव है वो महसूस करते हुए इसकी जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं। हमने कहा खाने पीने का व्यवस्था, कह रहे भैया क्या बात कर रहे हैं आप, खाने पीने बिहार के लोगों को आप ऐसे सोचे कि आप आएंगे हमारे लिए, आप लोग इतना कष्ट कर रहे हैं और हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। मतलब मुझे इतना गदगद मैं बताता हूँ, बड़ा इमोशनल मोमेंट है जनसुराज पार्टी के लिए कि हजारों लाखों लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी बात दावेदारी। अभी हमें ये करना है भैया किसको बोल रहे हैं आप, तो सब बोल रहे हैं नहीं हम तो बोले काम करिए, सब हम में से एक आदमी सब आपके साथ खाना खा लेगा, आपके साथ रह लेगा। ये एक जबरदस्त ऐसा चीज जमीनी ये यात्रा होने वाला है जो सच में बिहार के लोग इस यात्रा को पूरा कराएंगे। ये राजनीतिक शुरुआत जरूर हो रहा है, ये बहुत इमोशनल यात्रा होगा, ये बिहार के बदलाव का शंखनाद। मैं पर्सनल सवाल पे भी आऊंगा और उम्मीद करते हैं कि शंखनाद हो, लेकिन कुछ चीज मोटा मोटी बता दें और भी लोग इस पे आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि एक तो यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है, यात्रा में शुरुआत में कितने बाइक्स चलेंगे, आपने बता दिया वो पदयात्री और वाहिनी के साथी होंगे, स्टार्टिंग के कुछ दिन के रूट क्या है, लोग जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म है दोस्तों, इसको आप भरेंगे तो उस पर काफी डिटेल गूगल फॉर्म है, उस पर जाकर लिखा है, उस पर आप बता सकते हैं। लेकिन जो गूगल फॉर्म से नहीं परिचित है, जो इंस्टाग्राम से नहीं है, वो कैसे अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ेंगे। और कहाँ कहाँ यात्रा जाएगी, किन किन जगहों पर यात्रा जाएगी, कुछ 1-2 हफ्ते का कुछ है, ये पब्लिक होगा शेड्यूल? जी बिल्कुल, ये पब्लिक होगा बाई मतलब कल 24 तारीख को मोस्टली ये आपको हम ये शेड्यूल डिक्लेयर कर देंगे किस जिले से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और हर 4-5 दिन पहले आपकी जगह पहुंचने से 5 दिन पहले तक हम शेड्यूल बताते चलेंगे। और इसमें क्या है कि मैं मोटा आपको बताता हूँ कि 29 तारीख से 29 दिसंबर 2024 रविवार, उस दिन से शेखपुरा हाउस पटना से ये यात्रा शुरू होगी, जिसमें हमारे कोर करीब 100 से कुछ 120 मोटरसाइकिल्स और वाहिनी और हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। साथ में हमारे बहुत सारे पटना के बहुत सारे जो युवा हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं, वो भी कह रहे हैं। अब देखा जाए कितना होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने कोई कहा भैया हमारे 300 लोग जुड़ना चाह रहे, कोई कहे 600, मुझे लगता है कुछ 1000 से तो ज्यादा ही होंगे। 1000 लोग उस दिन यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, यस। उसको और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है 29 तारीख को, आप देखिए। और ये पटना से होते हुए हम लोग पहले दिन हो सकता है मनेर के आसपास रुकेंगे, फिर पूरा पटना हम होते हुए जाना चाहते हैं, अपने लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते जाएंगे और शायद हम मनेर जाके रुके पहला दिन 29 तारीख को। और दूसरे दिन हम वहाँ से निकलेंगे और दानापुर होते हुए अरवल तक पहुँचेंगे और अरवल जाने का इरादा है। तीसरे दिन हम वहाँ से जहानाबाद पहुँचने का बना है। फिर एक जिले में लगभग कितने ब्लॉक्स कर रहे हैं, गांव पंचायत? हर जिले में हर 540 ब्लॉक, जितने ब्लॉक है सब ब्लॉक की जगह हम कोई भी प्रखंड नहीं छोड़ रहे हैं और उसमें जितने ज्यादा हो सके उतने पंचायत और गांव करेंगे। तो रूट यही रह रहा है करीब पटना से होते हुए जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, वैसा होते हुए फिर हम रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, उसके बाद आगे सिवान, गोपालगंज और पूरा शेड्यूल आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे और कहीं बताते रहेंगे। ये आता रहेगा। आप जनसुराज के ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करें, वहाँ पे आता रहेगा। आप जनसुराज के किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आता रहेगा। जुड़ने का माध्यम से गूगल फॉर्म में कुछ और आसान तरीका है, गूगल फॉर्म भी है, और नहीं तो आप हमारा जो नंबर है 91216 उस पर बता दें, या जो मैंने अभी नंबर आपसे शेयर किया 9599682100, इस पे भी आप बता सकते हैं। इस पे आप देखेंगे तो बताएगा, तो जो हमारे मैं पर्सनली नहीं तो मेरा टीम देख लेगा और वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपकी डिटेल्स हमसे शेयर कर लेंगे और हमारी जो टीम है वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। ऑलरेडी मैं आपको बताऊं
करीब 550 से ज़्यादा लोगों ने हमें आवेदन दे दिया है कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं। इसमें से 200 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हम 20,000 किलोमीटर आपके साथ मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं और आपके खर्चे नहीं, हम खुद अपने पे चलेंगे। ये होते बिहार के बच्चे। ये तो देखिए जज्बा। आपने फिर एक ऐसी बात रख दी कि मैं खरीदने वाली बात। तो ये गाड़ी चलेगी, उसका पेट्रोल का खर्चा कहाँ से नहीं, आएगा? देखिए- सब आप खुद दे रहे हैं। नहीं, हम नहीं, जो हमारे वाहिनी के जो हमारी टीम के जरूर हमारी पार्टी अपने जो हमारी जो कोर टीम है जिसका ख्याल रखेगी कि हम अपनी गाड़ी अपना देखभाल जो है वो हम कोर टीम के लिए ज़रूर पार्टी का प्रोग्राम है, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, उतना ध्यान रखें। और लेकिन जो साथ में जुड़ रहे हैं उनसे ये आवेदन है कि देखिए ये जनसुराज पार्टी को ऐसा पार्टी ना बनाया जाए कि पैसे देके भीड़। मैं रहने वाला हूँ चंपारण का, मैं पटना से यात्रा शुरू करना चाह रहा हूँ। मैं जनसुराज से अभी जुड़ा नहीं, पर आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो क्या मैं आऊँगा तो मेरी बाइक का पेट्रोल पैसा मिलेगा? देखिए बिहार तो आपका भी बदलेगा ना, बिहार बदलेगा तो आपका भी बदलेगा ना। बिहार मतलब ऐसा मत करिए कि सब बिहार बदलेगा, इससे कि आप पे हमने दावेदारी ये वो शाह जी पर और आनंद मिश्रा जी पर ऐसा नहीं है कि भैया बिहार बदलेंगे तो ये तो एक बेसिक कंसाइंस की बात है। आप तो इतने खर्च कर देते हैं, मान लीजिए एक फूडिंग लॉजिक मतलब हाँ, नहीं खाना पीना चिंता नहीं, खाना पीना हम कराएंगे, भोजन हमारे साथ करिए, हमारे साथ रहिए एकदम। ये मित्रता व्रत हमारा ये रिलेशनशिप रहेगा। बस ये है कि हम चाहते हैं कि हमें ना वो पैसे वाली चीज़ में मत ज़्यादा जनसुराज पार्टी पे इतना प्रेशर मत डालिए। हम इतने पार्टी भी अमीर नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर जी बार कहते हैं कि आप पैसा का संसाधन चिंता मत करिए, सही बात है ना, लेकिन जितना हो सके उतना हमारा भी तो जिम्मेदारी बनता है। भाई एक आदमी कह रहा है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, इसका मतलब ये नहीं ना हम सब उसके ही कंधे पे चढ़ जाएं। भाई बिहार तो हमारा भी है, डूबेंगे तो हम भी तो डूबेंगे और पार होंगे तो सब पार होंगे। इसलिए हम सबको चाहिए मिलके अपना अपना जो हो सके जितना हो सके उतना करें। जहाँ शॉर्टफॉल होगा, जो आपसे ना होता बनेगा, उसके लिए हम लोग हैं, भाई स्वरूप है, पार्टी आपकी है, जरूर हम मदद करेंगे जितना जहाँ छोड़ेगा। देखिए बाइक यात्रा के बारे में तो आगे बातचीत नहीं करेंगे, आप लोग इस नंबर पर जानकारी लेते रहिए। एक बात जो लोग के मन में फिर से आ रही है, भैया बाइक यात्रा ठीक है, ठंड में चल रहे हैं, जा रहे हैं, ये आनंद मिश्रा जी का अलग से कैंपर होगा, एक अलग से जगह होगा जहाँ पर वो रहेंगे। और ये बात मैं चाह रहा हूँ कि आप बात करें कि आप बड़े हम्बल हैं। तो ये हमेशा द वर्स्ट थिंग अबाउट गुड पीपल इज दैट दे आर हम्बल। बताते नहीं है कि भैया आपको, लोग को लग रहा है कि आप जाएंगे बाइक से, आपके लिए अलग से एक कैंप होगा, आप उसमें अलग से रहेंगे, तो क्या व्यवस्था रहेगी, कि आप कहाँ रहेंगे? मैं इस पूरे मोटरसाइकिल रैली में सबसे आगे चल, मेरे अपने जितने हमारे लड़के बच्चे रहेंगे उनका मैं लीड करूँगा। ये नहीं कि मैं कोई गाड़ी कार में जाऊँगा और पूरे 20,000 किलोमीटर मैं खुद मोटरसाइकिल चलाऊँगा, तो किसी कार में बैठ के नहीं जाऊँगा। पहली बात, हमारे बच्चे जिस हालात में चलाएंगे उसी हालात में मैं भी चलाऊँगा। जो हमारे साथ जितने कार्यकर्ता हमारे वेल विशर जुड़ रहे हैं, वो जिस कैंप तो क्या हो, जिस गांव में रहेंगे, जिस दलान पे सोएंगे, जिस पुआल पे बिछे हुए जगह पे सोएंगे रहेंगे, जो चादर मिल जाए जहाँ से, या हमें क्या है उसमें यू नो सोने के लिए हमने अपना स्लीपिंग बैग अरेंज किया है, तो बैग के अंदर सो जाएंगे। वहीं पे लिट्टी चोखा लगा लेंगे, जहाँ जो खाना मिल जाएगा वो खा लेंगे। ज़मीनों पे रहेंगे, वहीं नल पे चापाकल चला के पानी निकालेंगे और उसमें ही नहाएंगे और लोगों के साथ रहेंगे। इसमें मेरा कोई अलग से कोई कैंपर नहीं है, मेरा अलग से कोई तंबू टेंट नहीं कर रहा है, कोई अलग से मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। जो हमारी टीम की व्यवस्था है वही मेरी व्यवस्था है और उसी में हम सब लोग चलेंगे, ज़मीन की से जुड़ी हुई जनसुराज पार्टी को। और इस बात को यहीं से ये चीज़ शुरुआत हो जाएगा कि इसके सीनियर नेता भी आपके ज़मीन पे अपने साथ अपने लोगों के साथ फोटो खिंचाने के लिए नहीं, जैसे पूरे, और एक दिन दो दिन की बात नहीं होगी, 20,000 किलोमीटर चलना, 534 पहुँच जाने, सब में लगातार पहले दिन से अंतिम दिन तक उनके साथ ही रहेंगे और एक जैसा जिएंगे। यही तो मैसेज है जो जनसुराज पार्टी की तरफ से जाना चाहिए जनता के साथ। ये आपकी पार्टी है, ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी। मतलब इस बात को आप लोग जान लीजिए कि भाई ऐसा कोई अलग से सिस्टम नहीं रहेगा। जहाँ पर लोग रहेंगे, आप रहेंगे, हम रहेंगे, वहीं पर बगल में ये भी अपना स्लीपिंग बैग लगा के सोएंगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, प्रशांत किशोर जी जो इस पूरे अभियान के प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं, 2 साल गाँवों में रहे, हम लोग के बगल में रहे, जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं। और गाँव, जिस गाँव में यात्रा पहुँची वहीं पर रुके, तो आप भी पदयात्री और वाहिनी के बगल में ही रहेंगे, बगल में सोएंगे, वहीं पर जाके बगल में चापाकल में नहाएंगे। बिल्कुल एकदम ऐसा ही। तो ये बता नहीं रहे आप, आपके साथी बता रहे थे, मैंने बिहाइंड द सीन बात कर रहा था, भैया हम लोग तो इस बात से काफी प्रेरित हैं, आप बताते नहीं, इसलिए लोग को लगता है कि आप फूट फूट वाले नेता हैं कि भैया आप 28-28 दिन 30-30 दिन बिना नहाए एक ही कमरे में रहते हैं। क्या क्या जानकारी और दी है वो नहीं बता सकता हूँ मैं इससे, लेकिन काफी
ऐसे नहीं रहते हैं। लेकिन ये- बता रहे 28-28 दिन आप कपड़े नहीं बदलते थे जब आप जंगलों में रहते थे। जंगलों में क्या होता है कि ऑपरेशन में जब आप जाते हैं, और मैं पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ऑपरेशन में जाता है, तो वो आप लौटने का चांस नहीं है। आप जब एक बार जाते हैं, चेस करते हैं, तो पहाड़ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, तो 28-28 दिन तक हुआ है मेरे साथ ऐसा कि लगातार मैं जंगलों में रहा हूँ। तो कपड़ों को क्या कहा जाए, एक हमारे पास अपना जो अपना शमाग होता था, स्कार्फ होता था, तो वही लपेट लेते थे गमछा टाइप, कपड़े वपड़े को धो लेते थे, जितना थोड़ी देर का टाइम मिला धूप में कर लेते थे, फिर उसी को पहन लेते थे शमाग को चलते चलते। तो ऐसा करके ही हमने जिया है, और इसलिए ऐसी टफ जिंदगी जी है, इसलिए मैं जानता हूँ मैं कर लूँगा, और इसी बात से मैं प्रेरित कर रहा हूँ सबको, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो बच्चे साथ जा रहे हैं वो इतने कठिन लाइफ के लिए शायद तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तो आपको देखकर ही तैयार हूँ। नहीं, यही बात कि अगर मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं कहूँगा, मैं कभी जो खुद नहीं कर रहा हूँ मैं उनको कभी नहीं कहूँगा कि तुम वो करो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए और ये मान लीजिए कि जन स्वराज के हमारे जितने बच्चे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो ज़मीन से जुड़े और हर मेहनत हर तकलीफ से हम गुजरने को तैयार हैं। जब बात बिहार की, आखिर के 2 पर्सनल सवाल कि मैं हमेशा ये आपसे पूछता हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि नेताओं के पर्सनल लाइफ लोगों की रुचि होती है, नेता और अभिनेता, कि भाई पहले आपके परिवार वाले मैम भाभी जी बोली कि भैया तुम IPS छोड़ दिए, चलो ठीक है, आ गए तो एक चुनाव लड़ेंगे, चलो वो भी ठीक है, मान लिए चुनाव लड़े। आप कह रहे हो फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे, एक पार्टी ज्वाइन कर लिए जो पार्टी को सीट नहीं जीत रही है, चलो वो भी ठीक है। आप उस पार्टी में नेतृत्व ले लिया तुमने, चलो वो भी ठीक है, पर कहीं कहीं मिल तो रहे हो, दिख तो रहे हो। अब तुम कह रहे हो भाई कि अब मैं 100 दिन के 150 दिन की यात्रा पे चला जाऊंगा, तो मतलब क्या चल रहा है, ये घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले तो सभी मतलब ऐसा ही है। देखिए, इस चीज़ से किसी कोई घर वाले थोड़े परेशान ही हो गए, तो ऐसे हमारे घर वाले भाभी जी क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा क्या चल रहा है ये आनंद, मतलब क्या है ये? नहीं, ये तो है, ये चीज़ें चल रही हैं, ज़रूर ये थोड़ी सी तो चलेगी, ये बात रहेगी हमेशा कि किसी को ठीक नहीं लगेगा कि आप है, मतलब हमें तो ये नहीं कहेगा कि भैया काम करो गिरुआ ही पहन लो, सन्यासी ही बन जाओ। हाँ, मतलब ऐसी जिंदगी। हाँ, मतलब तो क्या चल रहा है, मतलब वही आश्रम में रहो। आश्रम वही जिंदगी हो गई है, तो सन्यासी ही बन जाओ, फिर पूर्णकाली का बस अब साधु बन जाओ और घूमते रहो, जंगल जंगल घूमते रहो, जगह होगा घूमते रहो, ये सब चीजें होंगी। But are they buying this dream? Because लेकिन बड़ी बात है। वही बात है, लेकिन जब आप समझते Purpose बहुत बड़ा है। वही बात है कि जब ये बात इतनी बड़ी, तो हम जैसे तो हजारों आनंद मिश्रा चाहिए होंगे जिनको न्यू का ईंट बनना पड़ेगा, हम जैसे लाखों लोग चाहिए होंगे जिनको अपनी पर्सनल लाइफ कुर्बान करनी पड़ेगी, ताकि बिहार एक राज्य के तौर पे एक क्या कहा जाए, एक मतलब देश का एक अभिन्न हिस्सा जो बिहार रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष को कहीं ना कहीं फ्यूल देता रहा है आज से नहीं हजारों साल से, उसकी उस गरिमा को वापस लाने के लिए, गरिमा को बढ़ाने के लिए हम जैसे में भी लाखों करोड़ों आनंद मिश्रा और ऐसे युवाओं को और लोगों को अपनी आहुति देनी पड़ेगी इस बिहार के लिए। मैं एक छोटा सा इसका हिस्सा हूँ, वैसे मुझे पक्का होगा इस बात का, अगर मेरे इस आहुति से या जो भी हम लोग छोड़ पा रहे हैं, जो भी इसको डेडिकेट कर पा रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव रूप निकल के आए और बेहतर बिहार बने। और हम लोगों ने जो अपने युवा काल में या अपने बचपन में जिन दिक्कतों को परेशानी को देखा है घर में, परिवार में, गांव में, वो आने वाले हमारे जनरेशन को उन्हीं दिक्कतों और परेशानी से न बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी पर्सनल सवाल आपके लिए कि बिहार बदलाव यात्रा है, और आप भी मानेंगे, आप भी फिल्में देखते हैं, गाना आया था सफरनामा, जब आप बाहर कुछ बदलने जाते हैं तो अंदर बहुत कुछ बदलता है। आपने बिहार बदलाव यात्रा का उद्देश्य भी बताया कि कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पे ये लोगों को जुड़ना, उनको समझना, उनके एस्पिरेशन को समझना। अपने लिए आपने क्या उद्देश्य रखा है? आनंद मिश्रा ने अपने लिए क्या उद्देश्य है इस बड़े यात्रा? बिकॉज समथिंग ऑफ दिस स्केल इट इज बाउंड टू चेंज यू इंटरनली। तो मैं वही चेंज को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। आपको बताऊँ, जब मैंने सोचा था रिजाइन करूँगा, तो पहला तो यही सोचा कि चुपचाप जाऊँगा, मोटरसाइकिल उठाऊँगा, पूरा बिहार घूमूंगा। जिसमें 1 साल 2 साल भी लगे वो दिमाग में था मेरे, मैं देखना चाहता था। अब प्रशांत किशोर भैया जैसा धैर्य चाहिए पैदल घूमने के लिए, हाँ, तो शायद वो नहीं है हमने, इससे सोचा था मोटरसाइकिल जाएंगे थोड़ा जल्दी जाएंगे। लेकिन धन्यवाद है कि जन स्वराज ने मौका दिया मुझे, और जन स्वराज की बात को लेके, बिहार के भविष्य की इस जज्बात को लेकर मैं जमीन पर जा रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन